Okay, here axis of reflection of C star is vertical line. This is a mirror image. Now this side, right side goes to left and left to right. And again, if we draw this line, and now you check, this line is a mirror, is a reflection or not. If it is a reflection, it means this side will goes to here, but this is not a mirror image. This line is not a reflection symmetry. Because symmetry means when you apply any action, then after applying action, the given object is invariant or in unchanged. Means an object may have more than one type of symmetry. The specific symmetries that an object exhibits help to characterize its shape. Remember, the motion associated with symmetry always leave the object invariant. This means that combination of these motion or operation, which are how mathematician tends to think of symmetries, will also leave the original object invariant. Okay, symmetry जरूरी नहीं कि simple reflection rotation हो, तो combination of reflection rotations भी हो सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास translation is also symmetry for some geometrical figure. हम किसी भी geometrical figure को translate करें. और combination of translation and reflection वो होता है glides. वो ग्लाइड्स भी क्या है, वो 3 डायमेंशन में यूज होता है. ये क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ rotational symmetry. Means the number of rotations required for all the points to actually return to the original position is called order or degree of rotation. Is number of rotations required for all the points to actually return to the original position is called order or degree of the rotation. Means हम कितनी rotations या कितनी rotations हमें required है, जो हम किसी भी, जैसे मैं को किसी ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्रिकल फिगर पे अप्लाई करें, कितनी रोटेशन के बाद वो ओरिजिनल शेप में आ जाए. जितने रोटेशन लगाएंगे वो उसकी डिग्री होगी. For example, the order of rotation of an ideal C star is 5. In other words, we say that ideal C star has 5-fold symmetry. Degree order of rotation को क्या कहते हैं? 5-fold भी कहते हैं. ठीक है. अब आप कहेंगे कि कैसे रोटेशन 5 थी? क्योंकि देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर हम 72 की रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, वो ज्योमेट्रिकल फिगर चेंज नहीं होगा. 71 की 1 की वो थोड़ा चेंज हुआ. अब इस पे पहले 5 वर्टेक्स पे आप नाम दे दें 1 2 3 4 5. अब उसको 72 पे रोटेट करें काउंटर क्लॉकवाइज, तो शेप तो चेंज नहीं होगा मगर वर्टेक्स तो चेंज होते जाएंगे. 1 2 पे चला जाएगा, 2 3 पे, 3 4 पे, ऐसे आप करते जाए रोटेशन. जब आप 5 रोटेशन करेंगे तो 1 1 पे आ जाएगा, 2 2 पे आ जाएगा, 3 3 पे आ जाएगा, 4 4 पे आ जाएगा, 5 5 पे आ जाएगा. तो इट मीन जो ओरिजिनल वर्टेक्स थे उसी पे ही आ गया. कितनी रोटेशन के बाद आया? 5 के बाद. इसके लिए इसकी डिग्री क्या हुई? 5 हो गई या 5 फोल्ड हो गया. Similarly, the order of rotation of above mentioned DAISY. अब DAISY की रोटेशन क्या है? अब DAISY में हमने क्या रोटेशन ली थी? डिग्री 12 की. अब 12 की आप लेते जाएं, आप इन पे नंबर दे दें हर पेटल पे 1 2 3 अब 30 तक. अब जैसे 12 की रोटेशन होगी, अब 1 2 पे चला जाएगा या 30 29 पे चला जाएगा. अगर 1 2 पे जाता है तो 31 पे आ जाएगा, 2 3 पे, 3 4 पे. से जब आप 30 रोटेशंस लगाएंगे तो कंप्लीटली अगेन वो डेल्सी जो है वो सेम पोजीशन पे आ जाएगा.
तो उसको उसकी डिग्री क्या होगी 30 या 34। इन द फॉलोइंग वी शो दैट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ बटरफ्लाई। अगर बटरफ्लाई को आप रोटेट करें, अब ये देखें ये क्या है, ये बटरफ्लाई की ओरिजिनल पोजीशन है। अगर इस बटरफ्लाई को आप रोटेट करें मीन्स यहाँ पे सेंटर, आप 90 डिग्री की रोटेशन करें, ये आप फिजिकली करके देखें, तो 90 डिग्री की रोटेशन करें तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया फर्स्ट रोटेशन के बाद जो हमारे पास बटरफ्लाई। ठीक है, अब अगेन 90 डिग्री की रोटेशन करें, ये 90 की हमें मिल गई यहाँ पे, अगेन इसको 90 की करें तो ये बटरफ्लाई मिल जाएगा हमें। ठीक है, अगेन थर्ड रोटेशन करें तो ये मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, थर्ड ये, तीनों रोटेशन हमें मिल गई। ठीक है, अब फोर्थ रोटेशन करेंगे तो ये सेम आ जाएगा जो पहली पोजीशन पे था। अब देखें, ठीक है, जब हमने फोर्थ रोटेशन की, ठीक है, अब फोर्थ रोटेशन पे क्या है, इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो इसकी क्या हो गई, ये क्या हो गया, फोर्थ फोर्थ हो गया, या रोटेशन डिग्री क्या हो गई, ऑर्डर क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, जब इसको हमने 4 दफा रोटेशन किया, 4 दफा रोटेशन के बाद ये क्या आ गया हमारे पास, सेम का सेम आ गया। दिस शोज दैट बटरफ्लाई हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 और 4 4। ठीक है, अब you find the axis of reflection symmetry of an equilateral triangle and show that it has threefold symmetry। अब equilateral triangle है हमारे पास, ठीक है, इसकी हमें reflection symmetry find करनी है and show करना है it has threefold symmetry। ठीक है, the rotational symmetry of equilateral triangle can be thought of as rotation that leave the triangle invariant। means ऐसी हम rotation करें जो shape पे equilateral का सेम रहे, और जाहिर ये आप इसके नाम दे दें, this is A, this is B, this is C, तो जाहिर रोटेशन करेंगे वर्टेक्स तो चेंज हो जाएंगे मगर फिगर सेम रहेगी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमेट्रिक अंडर those rotation which are equivalent to 1/3 of full rotation। full rotation क्या होती है 360, इसमें कितने हैं टोटल 3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे मींस 120। अगर इनको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को काउंटर क्लॉकवाइज 120 की रोटेशन करेंगे तो ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। जब 3 दफा करेंगे 3 दफा के बाद वो क्या आ जाएगा, सेम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात या इसमें और कौन सी है, ये तो रिफ्लेक्शन हो गई, और सॉरी रोटेशन हो गई, रोटेशन किसकी 120 की। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्शंस भी हो सकती है, अगर ये लाइन हम ड्रॉ कर रही हूँ, अब इसमें फिक्स क्या कर रहे हैं हम, सपोज करें मैंने कहा आप इसके नाम दे दे A B C, या इसको दे दे 1 2 3, तो ये साइड फिक्स कर दे और यहाँ से रिफ्लेक्शन बनाए तो क्या होगा, ये साइड इस तरफ चला जाएगा, ये साइड इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल फिगर अगेन सेम रहेगा। अगेन ये साइड फिक्स कर ले, यहाँ पे रिफ्लेक्शन बना ले, तो क्या होगा, ये साइड तो फिक्स है तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। दूसरा, ये वर्टेक्स फिक्स रखे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लगाए वर्टिकली, तो क्या होगा, ये साइड इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ। तो 3 रिफ्लेक्शन इसमें है, एक रिफ्लेक्शन ये, एक रिफ्लेक्शन ये, एक रिफ्लेक्शन ये, और 3 रोटेशन है। वो रोटेशन किसकी है, 120 की। टोटल इसमें कितनी, अगर इसकी आप इसका सेट बनाए सिमेट्री का, टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 6। 3 रोटेशन 120 की, 3 रिफ्लेक्शन, तो टोटल 6 एलिमेंट्स इसमें होंगे। ठीक है, अब
अब जो मैं आपको बता रहा था, इन द फॉलोइंग वी शो दैट काउंटर क्लॉक रोटेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके नाम दे दिए ABC या 1 2 3 दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इनिशियल पोजीशन पे है, 120 की आप रोटेशन लगा रहे हैं। ठीक है, 120 की रोटेशन लगाई तो ये क्या आ गया, A B पे आ गया, B C पे, C A पे आ गया, ये चेंज हो गया। अब इसकी अगर परम्यूटेशन आपको बनानी है ना, बहुत इजी है। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने, A B C, ऊपर आके A B C। अब चेंजिंग क्या हो रही है, अब A किस पे गया है, A B पे गया है, B A goes to B, B goes to C, C goes to A, एक परम्यूटेशन बन गई। ठीक है, अगेन सेकंड रोटेशन हम बनाएंगे तो अब क्या होगा, C A पे आ जाएगा, A B पे और B C पे। थर्ड रोटेशन लगाएंगे, अगेन ये रोटेट हो जाएगा तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया जो ये था। तो डिग्री तो हमें पता चल गई 3 है। दिस शो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 और 3-fold। इसी तरह से आप रिफ्लेक्शन ऐसे बना सकते हैं। यहाँ से अगर हम जैसे ओरिजिनल फिगर ये है, ये देखें, अगर यहाँ पे B को हम फिक्स करें तो चेंज क्या होगा, A C पे आएगा, C A पे आएगा, एक हो गई। A को फिक्स करें वर्टिकली तो B C पे आएगा, C B पे आएगा। अगर C को फिक्स करें तो A B पे आएगा, B 3 ये हो गई। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज। ठीक है, सिमेट्री ग्रुप ऑफ, अब हम सिमेट्रिक ग्रुप पे आ रहे हैं। ठीक है, अब सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम ट्राइहेड्रल ग्रुप भी कहते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ट्राइहेड्रल ग्रुप क्या है। ठीक है, देयर आर 6 मोशंस दैट कैन ब्रिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी सिमेट्रीज है, मींस कितने मोशन है जो हम उसमें अप्लाई करेंगे, जो उसका चेंज नहीं होगा शेप, वो 6। 3 क्या है, रोटेशंस है 120 की, और 3 क्या है, reflections है। okay, there are 6 motion that can bring a equator triangle back into its original position। अब पहले एक तो क्या है कि फर्स्ट डू नथिंग, रोटेट 120, पहले तो ओरिजिनल फिगर है हमारे पास। ठीक है, रोटेट 120 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। दूसरी 120 की करेंगे तो इट मींस क्या हो जाएगी 240 डिग्री। अगर ओरिजिनल फिगर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 240 120, अगेन 120 240। ठीक, flip about symmetric axis through the upper vertex। अब मैंने कहा ना ऊपर अपर जो वर्टेक्स है, ये हमारे पास अगर फिगर है, ये अपर वर्टेक्स को फिक्स कर दें यू, तो क्या होगा, बी सी पे जाएगा, सी बी पे जाएगा। अगेन इस बी को ऐसे फिक्स कर दे तो ए सी पे जाएगा, सी बी पे 2। तीसरा सी को फिक्स कर दे, ए बी पे जाएगा, बी। ये 3 सिमेट्रिक है, 3 रिफ्लेक्शंस है और 3 क्या है, रोटेशंस है। देखिए 3, the symmetric axis through the upper vertex, flip about the symmetric axis through the lower left hand vertex and right hand vertex। अब ये क्या है 120 240, थर्ड क्या होगी 360। अब 360 लिखे या डू नथिंग मींस सेम रहने दे, दोनों सेम बात है, क्योंकि 120 की एक, 120 की दूसरी 240, 120 की थर्ड क्या हो जाएगा 360। 360 या 0 की रिफ्लेक्शन दोनों सेम होती है, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होगा ना उसकी 360 की रोटेशन तो होगी होगी, क्योंकि जब 360 की रोटेशन करेंगे वो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसके लिए आप 0 की रोटेशन करें या 360 की करें, बात एक ही है। तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे 360 करें या डू नथिंग, तो 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई 6। देयर आर अदर मोशन बट they are equivalent to these listed above। इसमें अगेन मोशन भी कर सकते हैं, पॉसिबल है, मगर वो इनके इक्विवेलेंट ही होगा। फॉर एग्जांपल रोटेटिंग एंगल 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू डूइंग नथिंग, जो मैंने अभी बताया, सिंस द बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रायंगल इज अनचेंज। हाँ, अगर आप डिग्री बढ़ाओगे तो 360 से आगे आप चले जाए 480, वो इनके बराबर ही होगी। ठीक है, we have labeled the vertices A, B, C and show in 6 symmetry below। ठीक है, ये जो मैंने आपको सिमेट्रीज ये उन्होंने ज्योमेट्रिकली बताई है कैसे चेंज हुई है। ये ओरिजिनल इक्विलेटरल है 120 की, इसमें रोटेशन हो रही है। ठीक है,
फिर 240 की मीन्स 120 में 120 करेंगे तो 240 हो जाएगी, या ओरिजिनल से 240। ठीक है, ट्रायंगल आफ्टर फ्लिप द अबव वर्टेक्स। अब ये यहाँ पे फिक्स कर दे, अब इसको घुमाएं तो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ए बी के पास, बी सी के पास। अगर ये फिक्स कर दें तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, अगर ये फिक्स करें तो ये चेंज हो जाएंगे। ये वो रिफ्लेक्शंस है। ठीक है, now we are in position to combine this symmetry operation of the triangle form a group, we simply use operation followed by। ठीक है, अब ये ग्रुप की, अब इन 6 को नाम दे दें, सपोज P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये एक ग्रुप बन जाएगा, इसको नाम S दे दें। ये ग्रुप कौन सा है, ग्रुप ऑफ ये कलेक्शन ऑफ सिमेट्रीज का है, जो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमने लगाया है। ठीक है, ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू। इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग और कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन, क्योंकि इसमें हर हर सिमेट्री में एक परम्यूटेशन बनेगा। ठीक है, ठीक। अब नाउ वी हैव, इसमें इनवर्स भी होगा, इसमें हर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे परम्यूटेशंस बनती है इनमें से। जैसे ये हमारे पास है, अब देखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, जैसे जीरो की जो परम्यूटेशन होगी, जीरो या 360 की जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा। ए का नाम ए दे दिया, ए का आप बी दे दें, स्क्वायर ना भी दें, नाम डिफरेंट आप दे सकते हैं, ई ए बी सी डी ई एफ जो भी दे, मगर वो इनके नाम है। ई दूसरी रोटेशन, तीसरी रोटेशन। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन उनके नाम दे दे सबके इजीली। देन फिर हम उसको प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, जो करेंगे उसकी कैली टेबल बनाएंगे। अब इसमें 6 एलिमेंट है, वो S3 का जो सेट उस तरह से बनेगा, उसमें क्लोयर होगा, किसी भी दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और उस इनवर्स हर एलिमेंट का होगा, और एसोसिएटिव भी है ये, और सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। ये इसका ग्रुप, अभी एक्चुअली कैली टेबल है, इसी शो कर रहा है कि ये ग्रुप है, क्योंकि इसमें ई ए स्क्वायर बी, आप ये नाम ना भी दें, चेंज कर दें, ई ए बी सी डी ई दे दें, और यहाँ पे ये होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा, जो हमने कलेक्शन की थी सिमेट्रीज की, ये ग्रुप बना रहा है अंडर बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। ठीक है, दिस सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ इक्वल ट्रायंगल इज नोन एज डायहेड्रल ग्रुप। अगर सिमेट्रिक ग्रुप हो इक्वल ट्रायंगल का, या सिमेट्रिक जो सिमेट्रिक ग्रुप हो रेगुलर पॉलीगॉन का, रेगुलर पॉलीगॉन मींस ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिनकी क्या हो, साइड्स और एंगल बराबर हो, तो ऐसे ग्रुप को हम डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, डायहेड्रल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, डायहेड्रल ग्रुप, डायहेड्रल ग्रुप की डेफिनेशन सिंपल क्या है, द फैमिली ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन और नोन एज डायहेड्रल ग्रुप। अब जैसे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ द ट्रायंगल डिनोटेड बाय D3, अब ट्रायंगल का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर को कहते हैं D4, इक्विलेटरल ट्रायंगल को D3, इन जनरल सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ रेगुलर एन गॉन को कहते हैं DN। ठीक है, अब रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल डायहेड्रल ग्रुप में नहीं आता, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है। जैसे पेंटागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, ऑक्टागोन है, ये सारे क्या है, ये रेगुलर पॉलीगॉन्स में आते हैं। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मींस फैमिली ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप क्या है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उनमें से जो रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन की सिमेट्रीज होगी, उसका जो ग्रुप बना उसको ट्रायहेड्रल ग्रुप कहेंगे। अब तीन चीजें, एक है सिमेट्रिक ग्रुप मींस ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन में के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज मींस सिमेट्रीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। थर्ड है डायहेड्रल ग्रुप, डायहेड्रल ग्रुप फिर ग्रुप ऑफ सिमेट्री में अंदर आता है जो रेगुलर पॉलीगॉन का होता है। ठीक है, इसी तरह से इसको हम इजीली सारी ऑपरेशन लगाएंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि परम्यूटेशन इसकी कैसे बनती है, मे भी इसमें आगे हो, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा इसकी परम्यूटेशन कैसे बनती है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन हो कोई तो
वो पूछ सकता है इजीली मेरे से।